एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 आज देखेंगे। क्वेश्चन बताता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 100 Rs 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is Rs 300. Represented these situations algebraically and geometrically। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन का आपसे सवाल किया है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स और 1 kg अंगूर का जो 1 kg ग्रेप्स का जो आपसे कॉस्ट लिया जाता है सो आपका 160 है। यानी कहने का है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg अंगूर का कीमत 1 से 160 यानी 160 रुपया था, एक टाइम लिए थे वो। और बताता है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, कुछ दिन के बाद कुछ दिन यानी कि ये 1 महीना के बाद उन्होंने 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स परचेज किए, उसका मूल्य चुकाना पड़ा 300। तो इसको बताता है कि रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको एक एक करके। तो पहले इसको हम लोग को इस बात को समझना होगा कि मैं जो बताया आप लोग को, आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते जाएंगे और हम दोबारा प्रयास करेंगे आप लोग को इस क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाने का। जी, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी कि 1 kg 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का एक दिन खरीदे, उसको 160 यानी 160 रुपया लगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स को x मान लेते हैं, x। और आगे क्या कहता है कि अंगूर का भी निकालना है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को y मान लेते हैं, इसको y मान लिए। अब y मानने के बाद हम लोग आगे का इक्वेशन तैयार करते हैं। आपको एप्पल्स का 1 kg एप्पल्स को x माने हैं, 1 kg एप्पल्स को x माने हैं। यानी कि फर्स्ट में एप्पल्स के कितना ले रहा था, तो एप्पल्स आपका 2 kg था, तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x प्लस आपका जो ग्रेप्स था सो 1 kg था, यानी कि 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना कीमत थी इसका 160 रुपीज़ था, 160 रुपीज़। यानी कि आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका तैयार हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता था कि कुछ महीने बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स उन्होंने खरीदा जिसका कीमत उसको देना पड़ा 300 रुपया। तो देख लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, 4 kg एप्पल्स था, यानी कि 1 kg एप्पल्स को x माने थे, तो 4 kg का 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x प्लस। अब आपका जो 2 kg एप्पल्स था, 2 kg ग्रेप्स था, यानी 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y। टोटल कितना इसको खर्च करना पड़ा था, 300। इक्वेशन सेकेंड हो गया। करेंगे तो फर्स्ट जो आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। फर्स्ट का देख लेते हैं हम लोग।
अगर फर्स्ट का मान हम रखते हैं यहाँ पे 60, तो आपका कितना होगा देख लीजिए 2x, ये 60 आप अगर ये इसमें 60 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल टू 160, यानी कि इसका जो सब्सट्रैक्ट होगा सो कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू 120, यानी 1y इक्वल टू 40, यानी 40 आएगा ये ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब केस नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यानी 2x प्लस 2x प्लस वाई, यानी कि वाई ये आपका है, तो वाई के मान रख इतना पुट कर देते हैं अब 20 इक्वल टू 160, तो आपका कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 140, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू आपको ये 70 हो जाएगा, 70 लिख दो। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड का देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड का आपका x प्लस ये कितना था 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो इसका भी बना लीजिए आप। अगर x का मान रखते हैं यहाँ पे 60, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 60 प्लस 2y इक्वल टू 300, तो ये 2 है आपका कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा ये, प्लस 2y इक्वल टू 300, तो ये 2y का 2y उधर जाएगा तो कितना बचेगा सब्सट्रैक्ट करने पे 300 में से इतना करेंगे तो 60 बचेगा, यानी y इक्वल टू 30, तो 30 हो जाएगा ये। अभी केस नंबर सेकेंड देखिए आप, कितना था आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 4x अभी y का मान पुट करते हैं, तो 2 इंटू वाई का मान कितना पुट करेंगे, y का मान करते हैं 50, तो 50 पुट कीजिएगा, तो यानी कि आपका जो आएगा तो 4x इक्वल टू 100 इक्वल टू 300, यानी 4x बराबर 200, यानी कि ये x बराबर इक्वल टू आपका 50, यानी कि इसका भी 50 आया। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या कि ये ग्राफ इसको इन लोग को ड्रॉ कर लेते हैं। फाइनली हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं ग्राफ, और ये हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से किसका ये कट रहा है। तो अब x का मान 60 और y का मान 70, तो x का मान आपका 60 यहाँ लेंगे, आपका x का मान यहाँ पे आपका 60 लेंगे, और ये आपका ये y का मान 70 यहाँ लेंगे, y का मान 70 आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसका ये कहाँ कटेगा इसको देख लेते हैं हम लोग, तो 60 और 70 में कटेगा, तो आपका x का मान कितना हो गया 60 हो गया यहाँ पे, और ये y का मान कितना 40 होगा, तो 40 आपका यहाँ हो गया। तो हम लोग ये फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं कि कहाँ इसका बीच में आएगा यहाँ पे आपका, और एक आपका है 70 और 20, तो x के मान कितना रखेंगे 70 रखेंगे, तो y के मान का कितना रखेंगे 20 रखेंगे, तो इसका इधर आएगा इतना पे आएगा, और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 60 और 30 का रखेंगे, और 50 और 50 का रखेंगे। तो फाइनली हम लोग कर लेते हैं ड्रॉ, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। फाइनली हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। आपका जो देख सकते हैं कि ये x बराबर 60 था, y बराबर 40 था, तो x बराबर 60 और y बराबर 40 यहाँ आपका आया है, और x बराबर 70 था और y बराबर 20 था, तो y बराबर 20 यहाँ आया और 70 आपका ये था यहाँ रखें। तो इक्वेशन ये फर्स्ट का हो गया। क्वेश्चन सेकंड का देखिए, तो इक्वेशन 60 का आपका 60 जो है आपका ये हो जाएगा x बराबर 60 और y बराबर 30, और ये आपका हो जाएगा x बराबर 50
तो एक्स बराबर आपका 50 यहाँ होगा और ये एक्स बराबर वाई बराबर 50 आपका यहाँ होगा, एक्स वाई दोनों का मान हो गया। हम लोग इस तरह से खींच लिए हैं ग्राफ। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोग बना लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार से किंतु परंतु हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।